गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत ने अदालत परिसर में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। राजधानी दिल्ली में आज दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। कोर्ट में हुई इस गैंगवार में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई। उसे तिहाड़ जेल में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि गोगी के विरोध सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हमलावरों ने उसी गोलियों से छल्ली कर दिया। 3 अन्य लोगों के भी मारे जाने की खबर है। ये घटना रोहिणी कोर्ट नंबर 206 में हुई, जब 2 हमलावरों ने वकील बनकर गैंगस्टर पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। कई आपराधिक मामलों में शामिल और तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को अदालत में पेश किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावरों वकील की ड्रेस में आए थे और उन्होंने गोगी को देखते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। समझा जा रहा है कि काला कोट और काली पैंट पहने होने के कारण उन्हें कोर्ट में आसानी से एंट्री मिल गई। बाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से स्पेशल सेल के जवान एक्शन में आ गए और दोनों हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। यह घटना अदालत परिसर में एक बड़ी सुरक्षा की चूक का प्रतीक है। रोहिणी कोर्ट के अंदर आज हुई गैंगवार और उस गैंगवार में लगभग 30 से 40 राउंड की चली हुई गोलियां और 2 से 3 लोगों की मृत्यु, एक वकील का घायल होना। जज साहब के चैम्बर में इस तरह की वारदात ये दर्शाती कि दिल्ली के अंदर जंगल राज कायम है। और ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर यदि हम बढ़ते हुए अपराधों की बात करें 2015 से 2019 के बीच में लगभग 57% अपराधों की बढ़ोतरी हुई। ये अपराध है हत्या, डकैती, लूटपाट, फिरौती जैसे अपराध। महिलाओं के अपराध की हम बात करें जिसमें रेप और हत्या के मामले 36% की बढ़ोतरी दिल्ली में हुई। लेकिन दिल्ली के ना मुख्यमंत्री बोलते हैं ना देश के गृह मंत्री बोलते हैं। आखिर इस पर जवाब कौन देगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री और यदि मुख्यमंत्री कोई बात नहीं बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री का भी निवास इसी दिल्ली में। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता पूछ रही कि हम कहां सुरक्षित हैं। रोड पे चलता हुआ आम जवान, दिल्ली पुलिस का जवान का यदि मोबाइल छीन लिया जाता है, लूटपाट यदि उसके साथ कर ली जाती है, तो अंदाजा लगाइए आम जनमानस कितना सुरक्षित होगा। इसीलिए आज बड़ा प्रश्न उठता है कि आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के लिए ये आराम घर राजधानी बन चुकी है। आज ये अपराधियों के लिए दिल्ली सुरक्षित घर बन चुकी है, तो आम जनमानस कहाँ जाए? और यदि आम जनमानस सुरक्षित होता तो आए दिन ये जो समाचार पत्रों में हम घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, हत्या, लूटपाट, डकैती, और आज हुआ ये बड़ा हमला कोर्ट के अंदर जो सबसे सुरक्षित स्थान कहा जाता है, उससे भी सरकार संज्ञान नहीं लेती। तो जवाब दे अरविंद केजरीवाल, जवाब दे और देश के प्रधानमंत्री।